पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल। दोस्तों कभी सोचा है कि एक हीरो का स्वैग या एक विलन की रॉ इंटेंसिटी आपके दिल तक कैसे पहुंचती है? हीरो का एक्शन और एक्सप्रेशंस तो है ही मजेदार, लेकिन उनके डायलॉग्स की आवाज एक अलग ही जादू पैदा करती है ना? और जब बात साउथ इंडियन सिनेमा की होती है तो ये जादू और भी स्पेशल हो जाता है। पुष्पा का झुकेगा नहीं साला या बाहुबली का मेरा वचन ही मेरा शासन है जैसे डायलॉग्स आपको याद ही होंगे। पर क्या आपको पता है कि इन डायलॉग्स के पीछे का असली हीरो कौन है? हाँ, वही लोग जो एक्टर्स की आवाज को हिंदी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, यानी कि डबिंग आर्टिस्ट्स। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं हीरोज की जो स्क्रीन के पीछे रहकर अपना जादू चलाते हैं और साउथ इंडियन सिनेमा को हिंदी ऑडियंस के लिए और भी रिलेटेबल बनाते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस लिस्ट के पहले नंबर पे हैं संकेत महात्रे, द मैजिक ऑफ अल्लू अर्जुन एंड महेश बाबू वॉइसेस। दोस्तों, संकेत महात्रे वो नाम है जो साउथ के सुपरस्टार्स को हिंदी बोलने का जादू देते हैं। अगर आप अल्लू अर्जुन के फैन हैं तो संकेत की आवाज आपने उनकी आइकॉनिक मूवीज में जरूर सुनी होगी, जैसे डीजे और सारा नायडू। लेकिन सिर्फ अल्लू अर्जुन ही नहीं, महेश बाबू के श्रीमंथुडू और अगाड़ू जैसे ब्लॉकबस्टर्स में भी इनकी आवाज ने 4 चांद लगा दिए हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, सूर्या की इमोशनल हिट जय भीम और एक्शन पैक सुरराई पोटरू में भी इनकी आवाज का कमाल आपको फील होगा। जूनियर एनटीआर और राम पोथिनेनी के फैंस भी संकट की आवाज से फेमिलियर हैं। ये आवाज ही है जो एक पावरफुल हीरो की इमेज को परफेक्ट बनाती है। और हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है श्रेयस तलपड़े, द किंग ऑफ हिंदी डायलॉग्स इन पुष्पा। आपको पुष्पा द राइज का वो डायलॉग याद है ना, मैं झुकेगा नहीं साला? इस आइकॉनिक डायलॉग को श्रेयस तलपड़े की आवाज ने एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। श्रेयस जो बॉलीवुड में अपने कॉमेडी टाइमिंग के लिए फेमस है, उन्होंने पुष्पा के हिंदी वर्जन में अल्लू अर्जुन के डायलॉग्स को एक जबरदस्त स्वैग दिया है। पुष्पा के डायलॉग्स और श्रेयस की आवाज आज भी ट्रेंड में है। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस का शुक्रिया अदा किया था तो उनके कमेंट्स भर गए थे। और जब पुष्पा के सीक्वल में श्रेयस की आवाज का जादू दिखा, जिसके बाद पुष्पा का स्वैग हिंदी फैंस के दिल का एक अलग कनेक्शन बन गया है। अब हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है विनोद कुलकर्णी, द वॉइस ऑफ ब्रह्मानंदम। साउथ के लेजेंडरी कॉमेडी एक्टर ब्रह्मानंदम का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना? उनकी कॉमेडी टाइमिंग और एक्सप्रेशन को और भी हिलेरियस बनाने का काम विनोद कुलकर्णी की आवाज करती है। जैसे आर्या 2, पावर, रिबेल और कंदीरीगा जैसी मूवीज में विनोद की आवाज ने ब्रह्मानंदम के डायलॉग्स को हिंदी ऑडियंस के लिए एक यादगार एक्सपीरियंस बना दिया है। विनोद की आवाज कॉमेडी सीन्स में इतनी नेचुरली फिट होती है कि लगता है जैसे डायलॉग्स वही बोल रहे हैं। उनकी आवाज एक एनर्जी और पंच ऐड करती है जो ऑडियंस को हंसा हंसा के रुला देती है। और हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है मनोज पांडे, द पावर ऑफ राणा दग्गूबाती। दोस्तों, क्या आपने बाहुबली मूवी देखी है? अगर हाँ तो आपको राणा दग्गूबाती के भल्लाल देव वाले पावरफुल डायलॉग्स तो याद ही होंगे। सच में हैरान हो जाता हूँ कटप्पा, तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूँ। राणा का एक रॉ और इंटेंस कैरेक्टर स्क्रीन पे जितना दिखाई देता है, उसका एक बड़ा रीजन मनोज पांडे की आवाज है। बाहुबली के अलावा उन्होंने कृष्णा का बदला और भी कई एक्शन पैक्ड मूवीज के लिए डबिंग की है। उनकी आवाज राणा के कैरेक्टर्स को हिंदी में एकदम नेचुरल बनाती है। अब हमारे इस लिस्ट के 5वें नंबर पे है शरद केलकर, एज प्रभास कॉम्पेनियन। दोस्तों, शरद केलकर का नाम तो आपने सुना ही होगा। बॉलीवुड के ये टैलेंटेड एक्टर साउथ
डबिंग इंडस्ट्री में भी अपना दम दिखाते हैं। प्रभास के अमरेंद्र बाहुबली वाले रोल में उनकी आवाज एक परफेक्ट मैच थी। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। उनकी हेवी और सोलफुल टोन प्रभास के पावरफुल डायलॉग्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। शरद के डायलॉग्स की डिलीवरी इतनी फ्लॉलेस है कि ऑडियंस उनकी आवाज और प्रभास के एक्सप्रेशंस को एकदम नेचुरली कनेक्ट कर लेती है। इसलिए बाहुबली का हिंदी वर्जन भी इतना हिट हुआ था। अब हमारे इस लिस्ट पे छठे नंबर पे हैं अजय देवगन। अजय देवगन जो बॉलीवुड के काफी जाने माने एक्टर हैं, जिन्होंने भी साउथ डबिंग का हिस्सा बनकर फैंस को सरप्राइज किया है। ध्रुवा फिल्म के हिंदी वर्जन में अजय देवगन ने रामचरण के कैरेक्टर की आवाज दी थी। अब हमारे इस लिस्ट के 7वें नंबर पे हैं प्रकाश राज, द वॉइस ऑफ वर्सेटिलिटी। दोस्तों, प्रकाश राज साउथ इंडियन सिनेमा के एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर हैं जिन्हें हर लैंग्वेज में सराहा जाता है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में भी उनका नाम बॉलीवुड ऑडियंस ने सिंघम और वांटेड जैसी फिल्मों में विलन के रूप में सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी असली आवाज और डायलॉग काफी पावरफुल है, इसलिए उनकी वॉइस डब करने की जरूरत पड़ती नहीं है। साउथ में वो खुद ही अपने डायलॉग्स को हिंदी ऑडियंस के लिए डब करते हैं। अब हमारे इस लिस्ट के 8वें नंबर पे हैं चेतन शशीतल, रजनीकांत हिंदी वॉइस। रजनीकांत, जिन्हें साउथ इंडियन सिनेमा का थलाइवा कहा जाता है, उनका स्वैग और स्टाइल अनमैच्ड है और उनके डायलॉग्स को हिंदी ऑडियंस तक पहुंचाने वाले चेतन शशीतल ही हैं। चेतन जो एक लेजेंडरी डबिंग आर्टिस्ट हैं, उन्होंने रजनीकांत की पावरफुल पर्सनैलिटी और लार्जर देन लाइफ डायलॉग्स को अपनी आवाज में परफेक्टली ट्रांसलेट किया है। अब हमारे इस लिस्ट के 9वें नंबर पे है वैभव ठाकुर, धनुष हिंदी वॉइस। दोस्तों, धनुष जो अपनी नेचुरल एक्टिंग और एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं, उनकी हिंदी आवाज वैभव ठाकुर देते हैं। वैभव ने धनुष की हिट मूवी रांझना के हिंदी डायलॉग्स को अपने अंदाज में इतना ऑथेंटिक बनाया कि आपको लगा होगा कि धनुष खुद ही हिंदी बोल रहे हैं। साउथ की मूवीज के हिंदी डब्स में भी वैभव ने धनुष के इमोशंस और स्टाइल को परफेक्टली कैप्चर किया है, चाहे वो धनुष की फिल्म VIP हो या असुरन। अब बात आती है 10वें नंबर की हिंदी वॉइस ऑफ पूजा हेगड़े, प्रिया आदिवारेकर। पूजा हेगड़े जो अपनी ग्रेस और चार्म के लिए साउथ इंडियन सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड में भी पॉपुलर हैं, उनकी हिंदी आवाज प्रिया आदिवारेकर डब करती हैं। प्रिया एक टैलेंटेड डबिंग आर्टिस्ट है, जिन्होंने पूजा के कैरेक्टर्स को इनोसेंस और इमोशंस को अपने डायलॉग्स के जरिए परफेक्टली कैप्चर किया है। अब बारी आती है 11वें नंबर की हिंदी वॉइस ऑफ रश्मिका मंदना। रश्मिका मंदना जो अपनी बबली पर्सनालिटी और नेचुरल एक्टिंग के लिए साउथ इंडियन सिनेमा की नेशनल क्रश बन चुकी हैं। उनकी हिंदी आवाज अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट ने प्रोवाइड की है। पुष्पा द राइज में रश्मिका के कैरेक्टर श्रीवल्ली को हिंदी में शक्ति सिंह और उनकी टीम ने डब किया था। अब बात आती है 12वें नंबर की साई पल्लवी हिंदी वॉइस, रिया भट्टाचार्य। साई पल्लवी जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस के लिए साउथ इंडियन सिनेमा में मशहूर हैं, उनकी हिंदी आवाज के लिए कई डबिंग आर्टिस्ट काम करते हैं। साई पल्लवी का चार्म और इमोशंस उनकी मूवी जैसे प्रेमम और श्याम सिंघा रॉय में क्लियरली दिखती है। इन हिंदी डब्ड वर्जन्स में उनकी आवाज रिया भट्टाचार्य जैसे डबिंग आर्टिस्ट प्रोवाइड करती हैं, जिन्होंने उनके इनोसेंस और एक्सप्रेशंस को परफेक्टली कैप्चर्ड किया है। अब बात आती है 13वें नंबर की और ये हमारे लिस्ट के आखिरी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। हिंदी वॉइस ऑफ पवन कल्याण, राजेश खट्टर। पवन कल्याण जो साउथ इंडियन सिनेमा के पावर स्टार कहलाते हैं, उनकी हिंदी डब्ड मूवीज में उनकी आवाज राजेश खट्टर देते हैं। राजेश खट्टर जो एक सीनियर डबिंग आर्टिस्ट और एक एक्टर हैं, उन्होंने पवन कल्याण के कैरेक्टर्स के डायलॉग को अपनी गहरी और इम्पैक्टफुल टोन के साथ परफेक्टली डब किया है। उनकी मूवीज जैसे गब्बर सिंह और लॉयर साहब के हिंदी वर्जन में राजेश खट्टर की आवाज ने पवन कल्याण के एक्शन और इंटेंसिटी को बेहतर बना दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि डबिंग एक आर्ट है और ये आर्टिस्ट इसी आर्ट के मास्टर हैं। इनकी आवाजों ने साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी ऑडियंस के दिल तक पहुंचाया है। अब बताएं, इनमें से किसका काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है और आपका फेवरेट डबिंग आर्टिस्ट कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
So